खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। सही और गलत के बीच में जो चीज आके खड़ी हो जाती है ना, उसे राजनीति कहते हैं। संघर्ष के दौर से तप कर निकले संजय चौधरी, जिले की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज होने को है बेताब। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी से लड़ रहे हैं चुनाव। 3 जुलाई को संजय चौधरी के भाग्य का होने वाला है फैसला। संजय चौधरी भाजपा में 1992 से कर रहे हैं राजनीति। जेल, मुकदमा और लाठी खाकर संजय ने हासिल किया मुकाम। संघर्षों से निकलकर संजय चौधरी बने हैं राजनीति के शूरवीर। संघर्षों के नेता बनकर उभरे संजय चौधरी जमीनी राजनीति ने सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव काफी हद तक आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीति की दिशा को तय करेगा, जिसको लेकर यूपी में बीजेपी इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है। बस्ती में भी लाख जतन और कोशिशों के बावजूद भाजपा के 5 विधायकों और 1 सांसद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के अपने उम्मीदवार संजय चौधरी को निर्विरोध नहीं करवा पाए। मगर इतना तो तय है कि आने वाले 3 जुलाई को बीजेपी ही चेयरमैन की कुर्सी पर अपना परचम लहराने में कामयाब होगी। शायद विपक्ष बीजेपी को परेशान करने में कामयाब हो जाए, मगर भाजपा के लिए सिर्फ जीत मायने रखती है, न कि जीत का अंतर कम या ज्यादा हो। अभी तक सपा के खेमे में सिर्फ 3 जिला पंचायत सदस्य ही नजर आ रहे हैं, मगर सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी का दावा है कि कई जिला पंचायत सदस्य उनके संपर्क में हैं और वे उनका साथ भी देंगे। जबकि बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संजय चौधरी का दावा है कि बीजेपी के पक्ष में 35 से 40 वोट पड़ेंगे, जिससे सपा की जमानत भी जब्त हो जाएगी। घर आने वाले 3 जुलाई को या तो साफ हो जाएगा कि बस्ती में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। मगर आज हम आपको उस नेता से मिलवाते हैं जो पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहा है और उसके इस संघर्ष का ही नतीजा है कि आज से संघर्षों का नेता भी माना जाता है। माननीय राम प्रसाद चौधरी जी जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी नहीं बना पाए, तो क्या समाजवादी पार्टी की अगर सत्ता होती तो क्या वीरेंद्र चौधरी को ये जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बना पाते? हम आपसे पूछना चाहते हैं, बस्ती पूछना चाहती है। धन्यवाद। कुर्सी पे काबिज होते हैं क्योंकि आप बीजेपी से कैंडिडेट बनाए गए हैं, तो क्या करेंगे बस्ती जिले के लिए? क्या इतिहास भूगोल है यहाँ का, क्या आप कितना जानते हैं और क्या आपको लगता है कि जरूरत है यहाँ के लोगों को? हमें भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। हम ये चाहेंगे कि हम बेहतर काम करें, अच्छा काम करें जिले के लिए। जो जिले में विकास का काम है उसको अच्छी तरीके से करें। तमाम जगह पे सड़कें नहीं हैं, तमाम जो जिला पंचायत की योजनाएं हैं उसमें ईमानदारी से काम करें, हम यही चाहेंगे। पर्चा दाखिला आज पूर्व मंत्री के आवास क्यों आए अपने कार्यकर्ताओं के साथ? पूर्व मंत्री से हमारी बात हुई थी, हमारी बात उनसे हुआ करती है बराबर जी। हम आए थे मिलने उनसे। मैंने इतने कहा कि माननीय राम प्रसाद चौधरी जी से हमें मिलना है। बार बार मैं उन्हीं का नाम ले रहा था और इतने पे सारे लोग टूट पड़े हमारे ऊपर। बताइए, हम उन तक अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट हमारी उनकी बात हो गई। बात हुई भी थी, बात है भी, हम मिलते जुलते रहते हैं। क्या बात करना चाह रहे हैं? क्या बात? अब हम वो सामने होंगे तो बात करेंगे। पर्चे को दाखिल किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, हमने पर्चा दाखिल किया है और हम बस्ती के विकास के लिए काम करेंगे। तमाम मामलों में बस्ती काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है, ऐसे में बस्ती के विकास को लेकर क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि सड़क जो है बराबर बनाई जाती है,
लेकिन हम जिला पंचायत से सड़क 2 फुट ऊपर बनाएंगे, जिससे कि उस पर पानी न टिके, सड़क जो है 10 साल चले। संजय चौधरी वह नाम है जिसने 1992 में जब बीजेपी से राजनीति शुरू की तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार अपने संघर्षों के बलबूते पर और बिना किसी राजनीतिक गॉडफादर के ही आगे बढ़ता गया। संजय चौधरी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और उनका सधा हुआ अंदाज ही आज उन्हें जिले की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज होने की वजह है। संजय चौधरी बीजेपी में कई अहम पदों पर रहे हैं। इतना ही नहीं, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में संजय चौधरी टांडा जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा संजय बीजेपी में कार्य समिति के सदस्य, रुधौली विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। संजय 2 बार जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन और 1 बार डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हाल ही में बीजेपी ने संजय को जिले का उपाध्यक्ष बनाया था और वर्तमान में संजय चौधरी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पद पर पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संघर्षों के दौर से तपकर बाहर निकले संजय चौधरी आज उस मुकाम को हासिल किए हैं जिसकी चाहत हर नेता की होती है। 30 साल के राजनीतिक सफर में संजय के जीवन के कई उतार चढ़ाव आए। कभी पुलिस की लाठियां खाई तो दर्जनों मुकदमे भी संजय पर दर्ज हुए, मगर बिना डरे और हार माने संजय आगे बढ़ते गए और आज पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। संजय चौधरी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनकी एक आवाज पर आवाम उनके साथ खड़ी मिलती है। एक छोटे से होटल और कुछ मकानों से मिलने वाला किराया ही संजय चौधरी का आर्थिक साधन है। काफी उतार चढ़ाव के बाद भी संजय अपने पद पर आगे बढ़ते रहे। संघर्ष और परिश्रम और क्षमता के बलबूते संजय चौधरी की आज स्तुति बोल रही है। ऐसे नेता आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं। काफी कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन विरोध नहीं आपको करा पाई बीजेपी प्रत्याशी से, नहीं हो पाया। लगातार प्रशासन का दबाव भी बनाया गया सपा प्रत्याशी को, छापेमारी हुई, बुलडोजर तक पहुंचा सपा नेताओं के घर पे। दबाव कोई नहीं बनाया गया, जो भी काम हुआ वो नियमानुसार ही हो रहा है। लेकिन इस विरोध के लिए जो पूरी रणनीति थी वो फेल कहाँ हो गई? बीजेपी कहाँ फेल हो गई? 32 अब हमने नियमानुसार पर्चा दाखिल किया। हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है कि हम निर्विरोध, अगर निर्विरोध होने लायक होता तो हो जाता। तो दबाव जिस तरीके से बनाया गया, आपको लगता नहीं है कि ये लोकतंत्र का मजाक बनाया गया? कोई दबाव नहीं बनाया गया है। वो सरकारी मशीनरी जाने, हम लोगों की तरफ से कोई दबाव नहीं। ऐसा आरोप, अब आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं मंत्री।